कार की वीडियो बना रहे हैं। कार की बना रहे हो हाँ भाई, जी। उसको नहीं कोकरोच पार्टी पूर्ति वाले। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो इनका चैनल है। नहीं, मैं देखो वही है। हाँ मैं जी, वीडियो में देख नहीं रहा वो था, चीज नहीं है, वीडियो बना रहे थे कभी नहीं भाई। अच्छी लोकेशन है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप अगर हमारे चैनल पे पुराने हो और अगर नहीं हो तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो। तो मैं ये कहता अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हो तो आपने देखा होगा मैंने एक टाटा पंच का जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस करा था। उनके जो ओनर, उनके जो कस्टमर है बेसिकली, जो प्राउडली ओनर कह सकते हैं भाई, उनको गाड़ी के बारे में कुछ भी कमी नहीं लगी थी अपनी गाड़ी के बारे में। ठीक है, अब 1.2 लीटर का ऑटोमेटिक इंजन ले रखा था तो नहीं लगी भाई, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो अगर हम बात कर ले आज, तो भाई आज आप सबके लिए लेके आए हो किया सेल्टोस पेट्रोल 1.5 लीटर का इंजन आता है, वो आपके लिए लेके आए हैं ऑनरशिप एक्सपीरियंस के लिए। कस्टमर का कहना था भाई कि मेरे को ना मेरी गाड़ी को जो है मेरे पास 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और मैं ये जो दिखते हैं वो फेस कर रहा हूँ। अब हम आ चुके हैं कार के अंदर, क्योंकि आपने वीडियो में देखा ही होगा, स्टार्टिंग में थंबनेल में भी आपको पता चल गया होगा भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आती कि क्या दिक्कत है भाई कंटेंट क्रिएटर्स के साथ सभी को। और भाई वो पता क्या पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे भाई आप कोकरोच जनता पार्टी से तो नहीं हो कि आप उनके लिए वीडियो बना रहे हो या कुछ है। अरे भाई हमने क्यों बनानी है किसी के लिए, ये बताओ। हम अपने लिए खुद कंटेंट शूट कर रहे हैं और हमने बकायदा दिखाया अभी। लेकिन खैर आज भाई किसी चीज़ का ना शायद दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट है आज, और इस रीज़न से उन्होंने कहा था कि आज मत बनाओ। अब पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, खैर चलो जो भी है भाई, आपको बता, आपका भाई फुल मोटिवेटेड रहता है। तो अब चलती गाड़ी में वीडियो बनाएंगे, आगे कहीं स्पॉट मिल गया बढ़िया तो हम बना लेंगे रुक के। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ जो है कार एक कस्टमर है, कार के बेसिकली ओनर है, कस्टमर तो खैर क्या ही। तो भाई आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे सिद्धार्थ कक्कड़। तो सिद्धार्थ कक्कड़ भाई क्या हाल चाल, पहले तो आपको ये बता दो भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो भाई ये किया सेल्टोस जो है आप इसको ओन कर रहे हो, हाँ जी। आपको कितना टाइम हो गया कार परचेज करे हुए, आप पहले तो ये बता दो। नियरली 2 इयर्स। ये हमने परचेज करी थी इन एंड ऑफ अगस्त 2024। एंड ऑफ 2024 अगस्त में, राइट। जी। तो मतलब मोटा मोटी 2.5 साल के आसपास हो चुके हैं। तो अब जैसे मैं कार भाई ड्राइव भी करके आया हूँ, इसको लगभग मान के चलो 15 किलोमीटर हम कार चला चुके हैं इसको लोकल में ही। ठीक है, तो मेरे को पर्सनली कार की जो अगर बात करें बढ़िया लगी है कार ड्राइव, बात कर ले अगर इसकी हैंडलिंग भी ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ इसको भाई जो हमारे पास पहले क्रेटा हुआ करती थी उससे, तो उसकी कहीं ना कहीं ज़्यादा एक कहते हैं ना बैठ के फील होना कि एक सॉलिड चीज़ में हम बैठे हैं। तो आपको इसके अंदर कभी ऐसा लगा कि आपकी कार चलाने में लगा हो कि कभी हल्की लग रही है या कुछ है किसी चीज़ के बारे में? अगर मैं सबसे इनिशियल एक डिफरेंस की बात करूं, बाकी जो कार्स का एक्सपीरियंस रहा एसयूवीज में इसी रेंज में, जैसे क्रेटा हो गई या ये सेल्टोस ही है, तो एक इनिशियल पुश होता है, वो इस गाड़ी में मेरे को थोड़ी कमी महसूस हुई है जनरली। कि जैसे पंजा दबाया तो भागती नहीं है, इट टेक्स सम टाइम। इट्स नॉट अबाउट डीजल और पेट्रोल, बट ये मेरे को जनरल एक कमी लगी इस गाड़ी के इस मॉडल में। क्योंकि भाई इसके अंदर आता है किया सेल्टोस और hyundai, मतलब जो क्रेटा में देती है किसी में देती है, वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है। इस बारे में तो आपको पता ही होगा खैर। तो अच्छा एक चीज़ और बताओ, तो अगर आपको पावर ही चाहिए थी तो आपको पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कार कितने की पड़ी थी ऑन रोड, अगर मैं बात कर लूँ? जैसे एक्स शोरूम अराउंड उस अगस्त 2024 के टाइम इस मॉडल का बेस मॉडल है ST पेट्रोल, तो इस मॉडल का एक्स शोरूम तो था अराउंड 1050, एंड आफ्टर एवरीथिंग थोड़ी बहुत बेसिक एक्सेसरीज लेने के बाद जो टोटल बिल बैठा था ऑन पेपर बैठा था 1260 का लिए थे। अच्छा क्रेटा क्यों नहीं देखी आपने, ये बताओ। क्रेटा ये बहुत बड़ा वो है। हम एक्चुअली हम सोनेट देखने गए थे किया के शोरूम में जो हमारे रेंज में थी, बट शोरूम में बाय चांस की बात है, बाय गॉड्स डिसीजन एंड एनीथिंग, वहाँ पे ये बेस मॉडल खड़ा था वहाँ पे शोरूम के अंदर ही, फॉर कस्टमर्स टू ट्राई ऑन, बैठ के जो बेसिक एक फील होती है गाड़ी लेने की। तो हमने जस्ट ट्राई करने के लिए बैठ गए थे, हमने देखा था तो पापा का दिल वहीं पे आ गया था। किया सोनेट पे? हाँ, सेल्टोस पे। अच्छा ठीक है। हम पहले, वरना हमारा 90% डिसीजन उस टाइम लेने का ब्रेजा का ही था, ठीक है। बट जिस दिन हम इस गाड़ी में बैठे सेल्टोस में, तो हमें बहुत ही डिफरेंट अच्छी फील आई। हम क्रेटा के लिए भी गए थे, बट कंपैरेटिवली वो क्लिक नहीं करा, सेल्टोस क्लिक कर गई थी पापा के माइंड में, और उनका पूरा मन बन गया। तो ऑब्वियसली जब मन बन जाता तो फिर उसका तो कुछ नहीं हम कर सकते, तो हमने सेल्टोस पे फिर हमने परचेज करी थी, डिसीजन इस पे बनाया था हमने। ठीक है, तो मतलब आपने फिर आफ्टर ऑल यही लेने का आपने पूरा डिसीजन बना लिया? हमने इसका भी ड्राइव टेस्ट लिया था। ड्राइव टेस्ट इस मॉडल का नहीं मिला था, सबसे अपर मॉडल का मिला था, आई थिंक इट्स HTX और समथिंग। ठीक है, तो उसका लिया था 80 का भी और MT का भी, ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी। ठीक है, बट ऑब्वियसली पावर का एक थोड़ा बहुत हमें रहता है खासकर, तो हमने मैनुअल ही हमने सेलेक्ट करी थी।
एंड तो उस टाइम पे आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, तब आपको नहीं लगा कि इसके अंदर पावर कम है या जो आपको नहीं, इश्यूज फेस कर रहे हो जो भी आप? नहीं, इतना एक ड्राइव पे मेरे को जनरली तो पता नहीं चला ऑनेस्टली। ठीक है, तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं ढूंढते ढूंढते लोकेशन। जिनको पता है भाई, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और खास करके ईस्ट दिल्ली जमुना पार्क के जो रहने वाले हैं भाई, वो लोग कमेंट करके बताना। उनको थोड़ा सा आइडिया वैसे आपको मिल ही होगा, रोड से देख लो वैसे आप, ठीक है? तो कमेंट करके आपने जरूर बताना है। बाकी अभी हम बाहर चल के आपसे पूछते हैं, और भी कुछ ऑडियंस के डाउट हैं मेरे पास, जो ऑडियंस ने पूछे थे कि सेल्टोस के बारे में ज़रूर बताना, तो मैं बाहर चल के आपसे ज़रूर पूछता हूँ एक बार, ठीक है? तो चलो भाई फटाफट से बाहर चलते हैं। तो इसके अंदर आपने कंपनी से कुछ एक्सेसरीज लगवाई? हाँ, मैंने कंपनी से बेसिक लगवाई थी, जैसे जो RVMs है इस पे बेसिक गार्ड्स वगैरह लगाए थे, डोर गार्ड्स लगाए थे। बट और फ्रंट में ये कुछ कराया आपने? फ्रंट में इसके नहीं, फ्रंट में कुछ नहीं करा, एज इट इज ही है। उन्होंने नंबर प्लेट लगा दी थी विद इट्स पैनल, बट वो तो इंक्लूडेड ही होता है। बाकी सबसे बड़ी कमी मेरे को जो लगी वो थी कि बेस मॉडल में अब एक्स शोरूम में 1050 का जो मैंने बताया था रेट है उस टाइम पे 2024 में इस बेस का, ना इसमें इन्होंने इंफोटेनमेंट दिया था, ना ही कैमरास दिए थे। इंफोटेनमेंट तो होना चाहिए ना स्पीकर्स से बिल्कुल भी। अच्छा, एक कमी और मेरे को पर्सनली लगी, क्योंकि मैं कार को ड्राइव करके लाया हूं, क्योंकि जहां पर हम पहले गए थे वो आपको पता था वहां पे क्या इशू आ गया था। तो अभी हम दूसरी लोकेशन पे आए शूट करने के लिए, तो मेरे को रास्ते में मैंने आपकी कार चलाई है, मेरे को एक चीज लगी कि इसके अंदर जो ORVM है एटलीस्ट वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने चाहिए थे। हाँ। चाहे ऑटो फोल्ड हो या ना हो, ना भी होते चल जाते, लेकिन अंदर से वो जो स्टिक दी हुई है ना, जो पहले चलती थी इको और सब, तो इतने पैसे अगर कंपनी ले रही है तो मेरा पर्सनली ये मानना है, और शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, कि वो चीज होनी चाहिए। एक्चुअली हमने पूछा था तो बेस मॉडल और इससे ऊपर जैसे बेस HT ही है ये, उस टाइम पे जो HT का आई थिंक यही नाम है उसका, बेस एक ऊपर वाला, उसमें मेनली बस यही फर्क था कि पीछे टेल लाइट्स जगती हैं, उसमें वो दे रखा है उन्होंने इलेक्ट्रिकली, और ये फोल्डेबल ORVMs भी है कंट्रोलेबल। ठीक है। तो अब मैं 1.5 लाख प्लस सिर्फ उस चीज के लिए दूं वो ठीक नहीं है। इवन दो कई लोग कहते हैं कि आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, या फिर कई लोग उसको भी डिस्प्यूट काइंड ऑफ करते हैं कि नहीं लगानी चाहिए क्योंकि फायर इश्यूज और कोई हजार्ड्स हो सकते हैं। बट हमने बेस ही देखी थी तो, और एक और मेरा रीजन है कि मैंने सिर्फ 4 दिए ना कि 4.5 या 5, कि जैसे मैंने बताया इंफोटेनमेंट नहीं थे, कैमरास नहीं थे, और सबसे एक दो चीजें और जो सेल्समैन ने भी नहीं बताई, टू बी ऑनेस्ट हमें डिलीवरी के दिन ही पता चली थी कि एक सबसे बड़ी बात है पीछे पार्सल ट्रे नहीं देते, ठीक है, डिक्की के पास में। अब ऊपर से मैं ना आफ्टर सेल्स सर्विस सेंटर से लगवा सकता हूँ, ना मैं बाहर लगवा सकता हूँ जल्दी, क्योंकि जो पीछे उसकी बॉडी बनी हुई है अंदर पार्सल ट्रे के लिए, वो उस तरह के बनी ही नहीं है बेस मॉडल में। वो कह रहे थे कि हम सर्विस सेंटर उसके लिए करते भी नहीं, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को ये जवाब क्योंकि फिर पीछे का पूरा साइड के जो बूट के वो चेंज होगा, बाहर वाले कर सकते हैं बट वो एडवाइज ही नहीं करते। कहते हैं कि बेस्ड ऑन की पार्सल ट्रे की यूसेज का और जितना खर्चा आएगा उसको बॉडी चेंज करने का और पार्सल ट्रे सबका, तो उसके लिए वो वर्थ इट नहीं है। और भाई सबसे बड़ी बात जो पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, यार आप तो हैरान ही हो जाओगे, आप तो इतनी वीडियोस बनाते हो, मतलब मैं ही हैरान हो गया था यार। मैंने इतने एक्सप्लोरेशन करी थी उस टाइम पे, 12 लाख फूक दे इस गाड़ी में, अंदर ना स्टीरियो दिया, ना एक भी गेट का स्पीकर नहीं है। और टायर की बात करूं, अगर आप अभी आगे वीडियो में दिखाओगे तो उन्होंने गुडईयर के टायर दिए हैं, बताओ यार, जो कि मतलब बेकार ही गिने जाते हैं। सबसे बेकार सीएट भी नहीं, मतलब MRF या ब्रिजस्टोन की तो बंदा करता है 10-12 लाख फूकने में, तो यार गुडईयर के दे दिए, बताओ। और ये भी नहीं है कि वो कहते हैं कि खुद आते, वो कहते हैं कि सबको गाड़ी में वो बेस मॉडल, इवन वो कहते हैं टॉप मॉडल में एक बार को MRF के आ सकते हैं। तो मतलब कॉस्ट कटिंग ही करती है कंपनी, कॉस्ट कटिंग जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब। हाँ, तो भाई अब सारे डाउट्स तो मेरे को लगता है कि मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए होंगे। बाकी और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में भाई भर दो, क्या क्या डाउट है भाई, भी दोबारा पकड़ेंगे कि दोबारा आओ, गाड़ी निकालो और हमारे साथ चलो भाई लोकेशन पे। जरूर भाई, ठीक है ना। तो जो भी डाउट है वो आपके जो क्वेश्चंस कह सकते हैं, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और किसी कार के ऊपर चाहिए हो कि ओनरशिप एक्सपीरियंस हमें चाहिए, तो भाई कमेंट डाउन करके जरूर बताना। और अगर कोई अपनी कार करवाना चाहता है ओनरशिप एक्सपीरियंस, तो भाई वो भी कमेंट डाउन कर देना, या फिर नीचे मेल ID दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर भी कर सकते हो। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसके ऊपर आके DM भी कर सकते हैं। मैं आपका भी जो कार है उसकी भी ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो शूट कर लेंगे, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। तो भाई अब एक डाउट जो रह रहा है, सबसे लास्ट वीडियो रैप अप करने वाले हैं, कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इसकी? आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी है, जनरली मेरे को लगा नहीं था कि होगी इतनी अच्छी। अब जैसे जहाँ पे शोरूम है उसके पास एक साहिबाबाद एरिया में उन्होंने एक सर्विस सेंटर बना रखा है, वहाँ पे अलग से लाउंज भी दे रखा है, कस्टमर्स बैठ सकते हैं। इवन वो खाने का भी कर देते हैं कभी कभी, जैसे अगर आफ्टरनून में आप बैठे हो तो वो ये सब भी कर देते हैं, पूरी थाली दे देते हैं। और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि यहाँ सर्विस होता है, आपको एक वीडियो बना के देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जब आप जाते हो,
पूरा मैसेज आता है आपको ऑफिशियल की आपकी सर्विस का स्टेटस अपडेट किया अच्छे से, वीडियो दिखती है। अब जैसे इंजन ऑयल, मेरा फर्स्ट ईयर में इंजन ऑयल चेंज हुआ था तो उसकी भी वीडियो दी थी कि हाँ ट्रांसपेरेंसी लगी थी एक एक चीज में। इवन आप वहाँ पे आ भी सकते हो, शोर वोर होता है और बहुत गाड़ियां होती है, एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा होता तो हम अंदर ही बैठते जनरली तो। हाँ अच्छा, एक चीज और मेरे को आपसे पूछनी है, जैसे कि भाई आजकल इंस्टाग्राम पे आप लोग भी बहुत देख रहे होंगे कि नितिन गडकरी जी को बहुत ट्रोल करा जा रहा है, आपको भी पता होगा, आप भी सोशल मीडिया पे हो, कि भाई E20 पेट्रोल तो आ गया, अब उसका E85 भी कह रहे हैं, कुछ लोग E30 भी कह रहे हैं, तो E20, आपकी कार तो E20 होगी, तो आपका इस चीज पे क्या पीओवी है कि अगर E85 या E30 आ जाता है तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि आपने 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और अभी 1.5 मैं बताता हूँ क्या होगा मेरी, तो मैं बताऊं, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ साल पहले, गाड़ी को 1 साल भी नहीं हुआ था, अराउंड 9 मंथ्स ही हुए थे। ये गाड़ी मतलब एक पेट्रोल कोई भी एक अच्छा खासा एक पेट्रोल पंप था मेरे एरिया में, वहां से मैंने पेट्रोल भरवाया और एकदम से कुछ पिकअप के इश्यूज आने लग गए। ये बहुत ही ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि हम भी हैरान हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन ही फील कर रहे थे आप इसमें। हाँ, तो इससे पिकअप इश्यूज बहुत आ रहे थे, बहुत मिस दे रही थी और इवन 1-2 बार गाड़ी बंद हो गई थी। हमने कहा नई गाड़ी है यार, किया कि इतनी बढ़िया गाड़ी है, 1 साल भी नहीं हुआ और ये दिक्कत। फिर हम सर्विस सेंटर लेकर गए, वहां पे उन्होंने पहले, ये एक सर्विस सेंटर का मैं एक्सपीरियंस बोलूँ या इंसिडेंट बोलूँ पूरा ओवरऑल, वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, मैं बताऊँ तो वहाँ पहले तो उन्होंने 1 दिन पूरा लगाया, उन्होंने पहले बताया कि कुछ फ्यूल पंप की दिक्कत हो सकती है, किसी वायरिंग की हो सकती है, फॉल्टी वायरिंग की। शोरूम वालों ने इनिशियली ये दिक्कत बताई थी कि जी मिसिंग या फिर इसलिए हो रही है कि फॉल्टी वायरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट की नीडेड हो सकती है। उसके बाद स्कैन वगैरह जो प्रोसेस करते हैं वो हुआ, पूरा दिन लगाया, फिर भी उसका कोई समाधान नहीं निकला, कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि रूट कॉज क्या। फिर बाद में 3-4 दिन बाद चक्कर लगाए हर एक दिन कॉन्सिक्वेंटली, और वहां पे भाई मेरे को भाई को भी ले जाना पड़ा। फिर उन्होंने एकदम से मेरे को आउट ऑफ नोवेयर बताया कि इसके तो इंजेक्टर ही खराब है भाई, सारे इंजेक्टर खराब थे, सारे। पहले एक बता, फिर कहते चारों चेंज होंगे, नई गाड़ी चारों कराओ। उसका भी इन्होंने 6-7 हजार का खर्चा बता दिया। बताओ यार, मैं वो आपने करा बाई चांस हमने बात करी, हमने एस्केलेट करा इशू की भाई नई गाड़ी और एकदम से ऐसा इशू, साल भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने एंड में ये निकाला, रूट को सबसे पहले निकाला कि भाई इसका फ्यूल गलत डला हुआ था। अच्छा, अब वो E20 था, देखो E20 जो होता है ऑफिशियली वो एक पंप बना होता है, पंप्स में फिलहाल जो भी करंट सिचुएशन है कि लिखा होता है E20 वाला पेट्रोल है, वो तो लगे इशू अलग हो गया पब्लिक का, E20 वाली है, बट अब वो E20 थे, क्या मिक्सिंग हो रखी थी, पेट्रोल फ्यूल सही नहीं था, समझ नहीं आई हमें। भाई काफी सारे पेट्रोल पंप ना ये क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए पेट्रोल के साथ साथ पानी भी मिला देते हैं, या पता नहीं क्या कुछ मिलाते हैं, भगवान जाने। लेकिन भाई वो ये चीज नहीं समझते कि जिस ओनर ने, जिस बंदे ने चाहे लाख रुपए की भी चीज खरीद रखी है, उसकी जेब से तो 1 लाख रुपए एक अमाउंट गया हुआ है, चाहे 50,000 रुपए गया हो, लेकिन उनको ये नहीं रियलाइज होता कि वो उस 50,000 रुपए की चीज को भी खराब कर देंगे, और वो चीज वो 40 लाख रुपए की या 12 लाख, अगर हम इसकी बात कर ले, 12 लाख रुपए की चीज को भी खराब कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा ना सोच के चलना इस चीज को। और भाई मेरा ये मानना है कि आप ट्रस्टेड कोई पेट्रोल पंप हो ना, कोई पर्टिकुलर जगह, आप वहीं से ही पेट्रोल डलवाओ, ये पर्टिकुलरली मेरा मानना है। बाकी भाई आप लोगों की अपनी चॉइस है, कहाँ से क्या डलवाना है, कहाँ से क्या नहीं डलवाना। चलो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को रैप अप, फटाफट से करते हैं वीडियो को खत्म। और भाई और कुछ डाउट हो, मैंने अगेन आपको बताया था कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल रेस कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और भाई जाने से पहले वीडियो कर देना लाइक, शेयर, कमेंट, और भाई चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाकी सिद्धार्थ भाई आपका थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया वीडियो शूट के लिए, ऑनरशिप एक्सपीरियंस के लिए। तो ठीक है भाई, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच, और भाई जाने से पहले चैनल कर देना सब्सक्राइब।